नाज़रीन आदाब, अली वारसी फ़िल्म वाले के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर है और आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ुसूसी मेहमान जो हैं वो अमेरिका से हमें जॉइन कर रहे हैं। बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्क्रीन राइटिंग में ग्रेजुएट हैं और फ़िल्म के बारे में बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इनसे बात की जाए। शुजाउद्दीन अभी आप इनको नहीं जानते क्योंकि अभी ये इतने बड़े स्टार नहीं बने हैं जितना इन्होंने बनना है बड़े होकर, लेकिन अभी ये लेकिन आप इनके फ़ादर को ज़रूर जानते होंगे। जलालुद्दीन पाकिस्तान के एक साबिक मायनाज़ क्रिकेटर और पाकिस्तान के कोच भी रह चुके हैं और अभी भी कोचिंग क्रिकेट की कोचिंग कर रहे हैं यूएस में। तो वो हमारे साथ प्रोग्राम जो है वो करते रहते हैं और हमने सोचा कि क्यों ना आज इनसे बात कर ली जाए क्योंकि ये फ़िल्म को पढ़ते भी हैं, फ़िल्म के बारे में बात भी करते हैं और बहुत जानते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री को। तो क्योंकि पिछले हफ्ते जो है वो एक बात की थी इमरान खान साहब ने, हमने सोचा कि आज इन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम शुजा और पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप एक यंग फ़िल्म मेकर के तौर पर आप मुझे ये बताइए कि आपको इमरान खान साहब की स्पीच में जो कुछ ख़ास बातें जो आपको लगा हो कि यार ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये बड़ी गलत बात है, आपके ख्याल में क्या है इसके बारे में? नहीं, बहुत शुक्रिया अलिया। इस दफा अच्छा लग रहा है कैमरे की इस तरफ आ गया हूँ, क्योंकि हम अमूमन जब अब्बू के साथ शो करते हैं तो हम पीछे होते हैं, वर्किंग हुँ, बिहाइंड द सीन्स। बट जहां तक रही इमरान खान की बात, तो देखें, वो तो बहुत सी बातें बोलते रहते हैं। कभी किसी चीज पे वो कुछ बोल देते हैं, कभी किसी चीज से बोल देते हैं, तो जाहिर है उनका एक वो मगरिब से हमसे ज्यादा अच्छा तो वो जानता है ना मगरिब को। हमें तो शायद इतना मालूम नहीं, यहाँ बैठ के हम सिर्फ बैठे हुए ही हैं। लेकिन ये कि इट्स अ पॉजिटिव स्टेप कि उन्होंने एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल रखा और एक चाह रहे हैं कि वो टैलेंट को सामने लाएं। मगर वही वाली बात है कि वो जो पाकिस्तानियत पे हमें एक बहस चल रही थी, तो वो किस पाकिस्तानी स्टोरीज के बारे में बात करें, किन किन चीजों को वो मद्देनजर लाना चाह रहे हैं, सामने लाना चाह रहे हैं, किन स्टोरी टेलर्स को वो जगह देना चाह रहे हैं। तो मैं हमेशा से उस पर मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि जिन किस्म की स्टोरीज सामने आ रही हैं, तो वो तो हमें हमारी होम ग्रोन स्टोरीज को वो चाहते हैं कि सामने लाएं। तो क्या आप होम ग्रोन स्टोरी टेलर्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, उनको बनाना चाह रहे हैं, आप उनको कोई तालीम देना चाह रहे हैं फिल्म मेकिंग की? ये बहुत जरूरी सवाल है उनसे पूछना। हाँ, तो ये तो एक चीज़ रही है लेकिन साथ मुझे जो कुछ बातें अजीब-सी लगीं उनमें एक ये है कि पाकिस्तान में जो है वो एमेच्योर फ़िल्म फेस्टिवल जो फ़िल्म मेकर्स का फेस्टिवल था ये, उसकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी जहाँ पर इमरान खान साहब बात कर रहे थे। तो वो कुछ हमें मशवरे भी दे रहे थे, वो कह रहे थे वो यंग फ़िल्म मेकर्स को, मुझे नहीं, मैं तो यंग फ़िल्म मेकर भी नहीं हूँ, ना यंग हूँ, ना फ़िल्म मेकर हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ एक फ़िल्म यंग पे तो एंथुसियास्ट हूँ। मैं चैलेंज कर सकता हूँ, यंग पे। यंग पे तो हाँ, हाँ, तो आप हैं यंग। नहीं, मैं दोनों नहीं हूँ। लेकिन मैं जिस जो वो जो यंग जो है पाकिस्तान में वो लोग होते हैं जो इमरान खान के सपोर्टर होते हैं। तो मैं एक हाँ। जो है वो अभी एक जो है वो इतना यंग नहीं हूँ अभी। पहले मैं यंग था। बहुत पहले की बात है लेकिन चलिए उसको छोड़ते हैं हम एक तरफ करते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान में फ़िल्म्स जो हैं वो बननी चाहिए हैं और पाकिस्तान में फ़िल्म्स जो हैं वो बाहर से कॉपी नहीं होनी चाहिए हैं। मैं उस टॉपिक की तरफ बाद में आऊँगा, लेकिन मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज़ अ फ़िल्म मेकर, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं? उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हमें फ़िल्म इंडस्ट्री को ग्रो करने में एक हिंड्रेंस का रोल प्ले कर रही हैं या ये चीज़ें जो हैं वो हमें फ़िल्म इंडस्ट्री को जो है वो एक द जो बार-बार हमें बात होती है, ये रिवाइवल हो रहा है, रिवाइवल को स्लो डाउन कर रही हैं या उसको होने से रोक रही हैं? वो क्या चीज़ें हैं कि किसकी वज क्यों हमें ये फेस्टिवल्स जो है वो सरकारी सतह पर जो है वो मनाने पड़ते हैं? मैंने इंटर कर लिया, इंटर से लेके मास्टर्स कर लिया, अब तक रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तानी सिनेमा का ना। खत्म नहीं हो पा रहा उसका सिनेमा का। बट जहां तक रही उनकी बात, तो बात दरअसल ये है कि जो हिंड्रेंसेस की आप बात कर रहे हैं ना, तो कोई एक हिंड्रेंस तो नहीं है, काफी सारी हैं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं इंडस्ट्री, सनत। हुँ, तो इंडस्ट्री को तो मैं क्वेश्चन करूंगा इफ दिस इज इवन एन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्रीज में तो स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस होते हैं ना। आपका एक वर्कफोर्स होती है, आपके एक प्रोफेशनलिज्म होता है, आपके उस किस्म का एक टैलेंट प्रोड्यूस होता है जो कि सिर्फ फिल्में बना रहा है, जो कि सिर्फ फिल्म मेकर्स आ रहे हैं। साल में कितनी फिल्में आ रही हैं इंडस्ट्री में, तो एक फैक्ट्री की तरह है ना। ये फिल्म आई, हर हफ्ते एक फिल्म आ रही है, भले वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आए या वो अब सिनेमा में आए। तो मैं इंडस्ट्री को भी हुँ, चैलेंज करता हूँ कि इस अंदर कि इज इट इवन एन इंडस्ट्री। लेकिन जहां तक रही बात चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। सेंसरशिप एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। आप अगर कोई पाकिस्तानी होम ग्रोन स्टोरी अगर बताना चाह रहे हैं, तो क्या उसमें आपको दुश्वारी आएंगी, क्योंकि वो मे बी द powers to be are not excited about those kind of stories, right? They want the positive image. तो पॉजिटिव इमेज उनके लिहाज से क्या है, वो हमेशा बदलता रहता है। जब से मुल्क बुनियाद में आया तब से उनके लिए पॉजिटिव इमेज क्या है मुल्क की, वो बदलती जा रही है। तो आपको तो वो मालूम नहीं है कि दरअसल वो क्या होगी। ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि आपका टैलेंट सिनेमा के लिए डेवलप नहीं हो रहा।
ठीक है, आपके लोग जो हैं वो अमूमन या तो टीवी ड्रामों से आ रहे हैं या वो कमर्शियल्स बना रहे हैं। अब आप एक या तो 30 सेकंड की चीज या 30 मिनट का ड्रामा, हाउ कैन यू मेक अ स्टोरी जो कि 2 घंटे के लिए 1.5 घंटे की फिल्म बनाएंगे? तो उसके लिए आपको राइटर्स चाहिए, उसके लिए आपको स्टोरी टेलर चाहिए, उसके लिए आपको थिंकर्स चाहिए, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसिया जिसको हम बोलते हैं, जो कि माशरे को देख रहे हो, स्टोरीज को समझ रहे हो, स्टोरीज उनको लिखनी आती हो, तब जाके वो कोई हम्म, ऐसी स्टोरीज लिखेंगे जो कि ट्रैवल भी करें। सिर्फ चार लोग पाकिस्तान में तालियां नहीं बजाएं, वो पाकिस्तान से बाहर भी जाएं और उसकी उसकी यानी उसको पसंद किया जाए पाकिस्तान से भी बाहर, और लोग उसको समझे भी और हमारी स्टोरीज को हम्म। समझें और कोई खास बात हो हमारी स्टोरीज में। तो वो चीज के लिए सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल काफी नहीं है, एक बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा आपको प्लान बनाने की जरूरत है, प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, तब जाके कुछ मुल्क से टैलेंट आता है। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा मैं आपने क्योंकि अभी बात की कि आप कॉलेज में थे, आपने मास्टर्स कर लिया है। मैं आपको बताऊँ कि एक बच्चा जब फर्स्ट 1 क्लास में जाता है ना, वो होता है तकरीबन 6 साल का। अब आप इमेजिन करें कि अगर 2007 में खुदा के लिए आई थी, एक बच्चे ने 1 क्लास में दाखिला लिया, तो वो अब बीए कर चुका होगा माशाल्लाह। 14 साल का उसकी एजुकेशन हो चुकी है। तो द हाँ, थिंग इज कि वो जो 2007 में पाकिस्तान का रिवाइवल शुरू हुआ सिनेमा का। अच्छा, और कंपेयर करें जरा, क्योंकि खुदा के लिए की बात हो रही है, तो आप जो बात कर रहे थे मैं उसी के साथ इसको रिलेट करूंगा कि खुदा के लिए जो है वो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज ही दिखा रही थी, या मुस्लिम्स का एक स्टेरियोटाइप जो था उसको चैलेंज कर रही थी कि यूएस के अंदर या वेस्ट के अंदर मुस्लिम्स को जो है वो टेररिस्ट के तौर पर दिखाया जाता है। और वो एक वो जो था ना मोहसिन हामिद टाइप की कोई वो फंडामेंटल रिलक्टेंट रिलक्टेंट टाइप फंडामेंटलिस्ट जी। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट टाइप की एक थोड़ी सी उससे भी मुझे लगी वो कि कुछ ना कुछ वो उससे इम्प्रेस्ड या उससे इन्फ्लुएंस थी, ऑल्दो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है वो भी तकरीबन कोइंसाइड करती थी, दोनों बराबर ही टाइम पर आए थे। तो ये जो पॉइंट था ना, वो उस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों की थिंकिंग थी और शोएब मंसूर ने उसको, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा नुआंस रखा गया था। यू डू सम प्रोपेगेंडा, यू डू सम काउंटर प्रोपेगेंडा, यू डू सम चैलेंजिंग, यू डू सम चैलेंजिंग ऑफ द स्टेरियोटाइप्स और इस्लामोफोबिया को आप चैलेंज करते हैं। लेकिन उसको बड़े तरीके से चैलेंज किया गया था। मिसाल के तौर पर उसके अंदर ये कहा गया था कि इमरान खान जो हमारे शान जो एक्टर थे, वो एक सिंगर थे और उनके भाई भी एक सिंगर थे, और उनके भाई एक्चुअली फंडामेंटलिस्ट साइड पर जो है वो जाना शुरू हो गए, वो म्यूजिक सुनकर, और फिर वो उससे इंटरेस्टेड होकर, वो उस चीज के अंदर ऐसा ऐसा इन्फ्लुएंस होकर, और फिर वो बाहर चले गए। वो सब कुछ हुआ। वो अफगानिस्तान चले जाते हैं, वो शादी कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड शान जो है वो भी एक जो है वो फंडामेंटलिस्ट के हत्थे चढ़ जाते हैं अमेरिका में, और वो स्टेरियोटाइप जो है वो उसका उसका उसकी भी बात हो रही है। बट एट द सेम टाइम ये भी एक्नॉलेज किया गया था कि हमारे अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो कुछ हो रहा है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन आप यलगार देखें, आप ऑपरेशन 21 देखें, आप वार देखें, आप ये जो सारी हमारी मूवीज बनी है पिछले कुछ अरसे में, उसके अंदर एक जैसे कहते हैं ना ब्लू ब्लडेड पेट्रियोटिज्म, जिस तरह रैम्बो के अंदर दिखाया गया था, ये जिस तरह इंडिया में मेजर साहब के अंदर, और इंडिया में भी तकरीबन इसी तरह होता है। बहुत कम कुछ मूवीज बन जाती है माचिस वगैरह टाइप की, हैदर टाइप की, लेकिन बहुत वो वहां पर भी जो फिल्म बनती है, खासतौर पर 90s का जो पूरा एरा था या अर्ली 2000s का, उसमें वहां पर भी ऐसी फिल्म बनती थी। तो ये जो एक हमारा प्रोपेगेंडा करने में हम जो वो करते हैं ना, ओवरकिल कर जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस तरह की आईएसपीआर की तरफ से फंड हो रही है, उसके ऊपर आप कुछ आप अपनी राय दें कि उससे कुछ हम उस नुआंस को खोकर हम अपनी जो एफर्ट है, जो हम कोशिश करें, जो हम करना चाह रहे हैं, वो हम उसको ही जो है एक जेपरडाइज कर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे पॉइंट्स अली आपने बताए। और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि नेशनलिस्ट सिनेमा तो हर मुल्क में ही बनता है, ठीक है, मतलब रशियंस ने एग्जैक्टली। भी बनाया, नाजीज ने भी अपने जमाने में बनाया, मगर नाजीज के प्रोपागेंडा सिनेमा में आज तक उसको दाद दी जाती है एज द अल्टीमेट प्रोपागेंडा सिनेमा। या अगर आपको सिनेमा अच्छा बनाना है, अगर आपको प्रोपागेंडा सिनेमा अच्छा बनाना है, तो आप नाजीज की तरफ देखें, ट्रायम्फ ऑफ द विल एक बहुत मशहूर फिल्म है। मगर जहां तक रही हमारी प्रोपागेंडा है, नेशनलिस्ट सिनेमा की बात करें, तो क्या मुझे वो देखने का दिल भी कर रहा है? क्या वो इतनी अच्छी टेक्निकली, स्टोरी टेलिंग वाइज, इमोशंस वाइज, कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिहाज से क्या वो इतनी अच्छी फिल्म है कि मैं कहूँ यार जाके मैं देखूं? अगर हम वो, हम्म। कौन सी वो फिल्म है मेरे जहन में नहीं आ रही, वो सनी देओल की है, कौन सी वो जो इंडिया में जिसमें वो 2.5 किलो का हाथ, और वो कौन सा है वो जो उसमें वो कहते हैं, मेरे जहन से निकल रहा है, मगर जैसे वो सिनेमा लोग जाके देखना गदर चाहते की बात नहीं कर रहे आप? हैं जी। गदर की बात तो नहीं कर रहे आप? गदर वो भी गदर एक हाँ, बनाई थी तो उन्होंने। मतलब वो सिनेमा ऐसा है कि इवन दो इट्स नॉट इन आवर फेवर, हम कह सकते हैं उसको,
मगर वो सिनेमा इतना इंटरेस्टिंग है या सिनेमा इतना एंगेजिंग है, सिनेमा को देख के आपको दिल चाह रहा है कि हाँ यार क्या होगा नेक्स्ट सीन में। वेरा जब हम हम्म, इस किस्म की फिल्में देखते हैं जो कि हमारी मुल्क में बनती हैं, प्रोपागेंडा सिनेमा या नेशनलिस्ट सिनेमा, तो वो सिनेमा क्या वो इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग उसमें नहीं होती, उसमें एडिटिंग या टेक्निकलिटीज, कैमरा वर्क या जो भी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो उस म्यार की नहीं है। जबकि इनके पास तो पैसों की भी कमी नहीं है भाई, इनके पास तो इतना पैसा है कि कुछ भी बनाना चाहें, बाहर से भी टैलेंट आना चाहें बना सकते हैं, मगर उसके बावजूद भी वो प्रोडक्ट नहीं आता है। जबकि जो हमारे, मैं एक तरीके से कहूँ लोकल या होम ग्रोन सिनेमा फिल्म मेकर्स हैं, कमाल खान हो गए जिन्होंने वो बनाई थी अपना लाल कबूतर, तो वो जैसे फिल्म मेकर्स हैं, तो वो उनके पास वो वाली फंडिंग नहीं है जो कि प्रोपेगेंडा नेशनलिस्ट फिल्म मेकर्स के पास होती है, मगर वो ज्यादा अच्छी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो जिन्हें ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू आते हैं, उनको पता है कि हमें ह्यूमन इमोशंस को टैप करना है, हमें कोई झंडा नहीं लहराना, हमें ह्यूमन स्टोरी पाकिस्तान की, इंसानों की, इंसानों के जज्बात की, शहरियों की कहानियां बतानी है। और फिर आप जब वो देखते हैं तो वो सिनेमा ट्रैवल करता है। मैंने अमेरिका में ही लाल कबूतर देखी थी, जब यहाँ एक फिल्म फेस्टिवल में, एक निजी फिल्म फेस्टिवल में चली थी, तो मैंने वहां जाके सही लाल कबूतर देखी। तो यह है सूरत हाल सही। हमारे सिनेमा की। हाँ, लेकिन एक चीज जो आपने जैसे बात की ना, क्योंकि सीरियस सिनेमा पे भी बात हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं कमर्शियल की बात करना चाहता हूँ। लेकिन सीरियस सिनेमा में भी अगर आप देखें तो मंटो बनाई सरमत खुसट ने, और मैंने सिनेमा में जाकर देखी। अ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई बहुत आउट क्लास टेक्निकल, जो मतलब टेक्निकल से मैंने टेक्नोलॉजी की मैं बात करूँ, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा। टेक्नोलॉजिकली वो बहुत एडवांस नहीं थी, पाकिस्तान के रिसोर्सेज में एक लिमिटेड रिसोर्सेज में बनी हुई फिल्म थी, लेकिन बिकॉज इट वाज एक इट वाज मेड बाय समवन जो दुनिया भर में फिल्म को देखता है, जाकर पढ़ता है, वापस आता है, पढ़ाता है पाकिस्तान के अंदर, एंड देन ही मेक्स अ फिल्म। और उसके अंदर मुझे याद है जो इनिशियल जो उसका ओपनिंग सीक्वेंस है, जिसके अंदर एक गाना है, कौन है ये गुस्ताख, उसमें जो है वो ओपनिंग सीक्वेंस में जिस वक्त वो नाम वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं, टाइटल्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, तो उसमें एक गाना है, उसकी पिक्चराइजेशन जो है उसके अंदर, द टू पीपल हैव नॉट इवन टच्ड ईच अदर, द मैन एंड द वुमन, बट इट इज सो सेंसुअल, इट इज पोर्ट्रेट सो ब्यूटिफुली कि आपको उसमें सेंसुअलिटी जो है वो नजर आती है। ऑन दी अदर हैंड उसी बंदे की अगली फिल्म आती है जिंदगी तमाशा, और वो पिछले साल मुझे याद है कि फरवरी में आई गेस उसके ऊपर बैन लगा, और फिर वो आज का दिन है, उसको तमाम सेंसर बोर्ड जो है वो पास कर चुके हैं, लाहौर का, कराची का, और जो नेशनल सेंसर बोर्ड है वो पास कर चुका है। बट इट कैन नॉट बी प्लेड इन एनी सिनेमा इन पाकिस्तान, एंड वी नो व्हाई, वी नो द रीजंस। द थिंग इज कि ये सिर्फ आईएसपीआर की बात नहीं है, ये पूरा पूरा मुआशरा है, जो कि अब इसकी केस में, फॉर एग्जांपल सरमत खुसट वाले केस के अंदर अगर हम देखें, तो वो बात क्या है, वो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक ऐसे मौलवी की कहानी सुना रहा है जिसने गाना गाया, डांस किया किसी शादी वगैरह पर, उसकी वीडियो वायरल हो गई, वो नाथख्वां था, और वो जो लोग हैं बाकी जो नाथख्वां कम्युनिटी है, या जो मौलवी हैं जो कि उसको उसके 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 सर्कल में है, दे हैव स्टार्टेड हेटिंग ऑन हिम, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक उसके अगेंस्ट एक वो चल गया कि जी ये तो गाने गा, ये तो डांस कर रहा है, और असल में ये बड़ी नाथख्वां फिर बनता है, और ये वो सॉर्ट ऑफ एन आमिर लियाकत टाइप का बंदा है। लेकिन आमिर लियाकत टाइप का नहीं है वो, मतलब आमिर लियाकत जैसा स्मार्ट नहीं है, उतना उतना जैसा जो है वो चतुर नहीं है, उतना चलत्तर नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं, फंस जाता है इस मसले के अंदर। तो उसके साथ क्या होता है और किस तरह से वो कोप करता है उस सिचुएशन में, एक अच्छा इंसान जो कि एक मॉडरेट मौलवी है, जो कि नाते पढ़ता है क्योंकि वो आशिक रसूल है, वो नमाजें पढ़ता है, वो मस्जिद में जाता है, वो हर चीज करता है, लेकिन जब वो कभी शादी ब्याह में जाता है, अपने रिश्तेदारों के घर जाता है, और वहां पर वो डांस भी कर लेता है अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, वो खेलता भी है, हंसता भी है, एक ह्यूमन इमेज दिखाने की कोशिश होती है, उसको हम बैन कर देते हैं पकड़ के, फॉर वट एवर रीजन। उसके अंदर हम, मुझे याद है एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्टोरी के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने टीएलपी के लोगों को दावत दी कि आप आकर देखें, तो स्टेट जो है वो भी कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि कॉन्स्ट्रेन्ड है, वो कहती है हम क्या करें इन लोगों का, वो किस तरह से इसको डील करें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना वो बड़ा डीप रूटेड है, कि हम फिल्म इसमें मजहब के टॉपिक को तो आप तस्वुर नहीं कर सकते टच करने को। देखिए ये तो सिर्फ सिनेमा नहीं, ये तो हमारी पाकिस्तान की क्रिएटिव तारीख से ही अगर आप देखें तो शुरू से आ रहा है। फैज अहमद फैज के साथ भी उन्होंने करा, अहमद फराज को भी जिला वतन होना पड़ा। जो भी हमारे राइटर्स, थिंकर्स, इंटेलिजेंसी हैं जिन्होंने कुछ हक की बात करी, या जिन्होंने ऐसी बात करी जो कि उस वक्त के जो भी हुकूमतें या ताकतें हैं उनके खिलाफ है वो बात, या एक ओपन क्रिटिसिज्म है हमारे माशरे के बारे में, थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू पोइट्री, शायरी, सिनेमा,
जमील देलवी इज अनदर वन दैट कम्स टू माइंड, वो भी एक इंडी फिल्म मेकर है पाकिस्तान के, जो लेजेंड है, जो यूनिवर्सिटीज में भी यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाते हैं। उन जैसे लोगों ने हमेशा से बैन करा है, या उनकी फिल्मों को वो वाली सर्कुलेशन नहीं मिली जो कि बड़े फिल्म मेकर्स को, जो कि या तो वो बहुत ही कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं, या फिर वो प्रोपागेंडा सिनेमा बनाते हैं, उनको उस किस्म की वो नहीं मिलती। और उसकी बहुत सी वजह होती है। इवन शर्मीन ओबैद चनोय, शी इज हॉलीवुड ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर है वो, उनको भी वो पजीराई नहीं मिली, जबकि वो डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ है। मगर पाकिस्तान में तो आपको पता है, फिर जो भी बाहर से कुछ जीत के आ जाए, कुछ करके आ जाए, तो बस फिर वो तो एनिमी नंबर वन हो जाता है ना, मतलब उसको तो फिर कमेंट्स और ट्रोल्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैंने जिंदगी तमाशा देखी है, यहाँ पे सिनेमा में अमेरिका में लगी थी, फिल्म फेस्टिवल में जहाँ काम करा था, सरमद आप लोग वर्चुअली देख भी। चुके हैं? जी मैं देख चुका हूँ। जी यहाँ पे मैं लो। जिस टेक्सास में जिस सिनेमा में काम करा था, मैंने तो एक हम्म। गलत काम कर लिया ना, मैंने तो हुब्बल वतन काम ही नहीं करा। मैं तो मैंने अनपेट्रियोटिक काम करा कि मैं देख आया जिंदगी तमाशा। और जिंदगी तमाशा को फातिमा भुट्टो ने, वेरी फेमस राइटर और भुट्टो खानदान की, उन्होंने खुद कहा है, गार्डियन में बल्कि उन्होंने लिखा था, गार्डियन एक आर्टिकल था। उसमें, कि साउथ एशिया, नॉट पाकिस्तान, साउथ एशियाज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फिल्म। एंड इट हम्म। इज, क्योंकि जब मैंने देखी तो मुझे लगा दिस इज एज क्लोजेस्ट एज इट गेट्स टू पाकिस्तानी कल्चर, द लाइफ इट इज इन लाहौर। लाहौर में भी जो मैंने उनके कहीं उनके मैं उसी जिसमें Q&A सेशन में मैं था, वो खुद कहते कि हम जो पंजाबी भी चाह रहे थे ना, वो कोई बहुत ही हम्म। लाहौर की स्ट्रीट पंजाबी हम चाह रहे थे, जो एवरेज एवरी डे की जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, वो वाली पंजाबी, वो नहीं कि जो सिनेमा में आपको पंजाबी नजर आती है, बल्कि जो कि क्लोजेस्ट टू व्हाट द रियल एक्सपीरियंस इज। जब ऐसे फिल्म हम्म। मेकर्स आएंगे तो तभी आपको फिर नजर आएगा कि कुछ सिनेमा में हो रहा है। और ये वो फिल्म है अली, जो कि बुसान हम्म। से जीत के आई है। बुसान जो है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कोरिया का बहुत बड़ा फिल्म फेस्टिवल, वर्ल्ड दुनिया के बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल में, वहां हमारी आई थिंक प्रॉब्लली पहली फ्यू ऑफ द फर्स्ट मूवीज दैट हैव गॉन टू दैट फिल्म फेस्टिवल। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे सिनेमा की कि इट हैज ट्रेवल्ड। ये वो सिनेमा है जो कि ट्रैवल करता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे सिनेमा घरों में नहीं ट्रैवल करता। बिल्कुल नहीं जो करता। इमरान खान कहते हैं ना, बिल्कुल। बदकिस्मती से हमारे सिनेमा घरों में नहीं जाती। हाँ, बदकिस्मती से वो हमारे सिनेमास में नहीं जाती। और देखे ना आपने, आप अफ्रीका में हैं, आपने देख ली है, और मेरे मोहल्ले की फिल्म है, मैं लाहौर में रहता हूँ। जी जी और बिल्कुल। सरमद खुसट जो, अच्छा, सरमद खुसट के लिए ये बड़ा आसान है। आसान से मुराद ये, वो खुद जानते हैं, उनके फादर जो है, उनकी एक हिस्ट्री है, एक उस जी थिएटर के एक्टर हैं, फिल्म के ड्रामे के एक्टर हैं, और फिल्म में भी काम कर चुके हैं। वो जिस तरीके से, वो जिस एरिया में रहते हैं, गड़ी शाहू लाहौर का, वो इट इज लाइक, जिसे कहना चाहिए हब है। वो पुराना लाहौर जो है, या लाहौर से बिल्कुल जैसे ही आप वॉल्ड सिटी से बाहर आएंगे, तो आपको जो चंद एरियाज जिनको आप कह सकते हैं कि ये असली लाहौर की जो है वो पहचान है, उनमें से एक एरिया है गड़ी शाहू हो गया, कृष्ण नगर हो गया, इस किस्म के जो एरियाज हैं। और वहां पर जो उनकी, और एक मैंने उनका, हमने नया दौर पर ही उनका एक इंटरव्यू भी था जिसमें उनसे पूछा गया कि भाई पंजाबी आपने कहाँ से सीखी, तो ये साइड कि मेरी जो पंजाब की जो खंग है ना, खांसी, वो भी पंजाबी में जब होती है तो मुझे पता चल जाता है ये पंजाबी में खांसा है कोई। तो क्योंकि मैंने बचपन से वो सुनी है, मेरी माँ ने, जब जब मेरे पे गुस्सा आता है, तो आता था, तो मेरी माँ जो है वो मुझे पंजाबी में बात करती थी, बिकॉज हंसते हुए बात करते हुए तो आप जो है, लेकिन जब गुस्सा आ रहा है किसी चीज के ऊपर, तो आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो उस वक्त ज्यादा एक्सप्रेसिव ज्यादा हो जाते हैं आप उस वक्त, तो वो कर सकती है। लेकिन सरमद खुसर जो है वो, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह से उसको इमोट किया। और मुझे याद है मैंने उनको एक दफा पूछा था मंटो के टाइम पर भी, उन्होंने कहा मैं मंटो जैसा दिखने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं मंटो को मंटो जैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में मंटो को किस तरह, मंटो ने उस सिचुएशन को किस तरह से किस तरह से उसने डील किया, उसको किस उसने वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ, और फिर मैंने ये फिल्म बनाई है। चले, सरमद खुसट की बहुत तारीफें हो गई, लेकिन मेरे जो इमरान खान साहब के बारे में भी एक बात मुझे करनी थी, और वो ये थी कि उन्होंने एक क्या क्या बातें करें इमरान हाँ, खान के, कितनी उनकी क्या बातें, क्या एक से एक दूसरी बात आ जाती है उनकी। वो बातें ही इतनी करते हैं, वो बातें रुके तो इतनी फिर है। हम रुके ना। हाँ, वो एक एक रोजाना एक तकरीर करते हैं, और एक तकरीर में 8-9 बातें कर लेते हैं। तो जी अब जी। वो उन्होंने एक बात जो है वो इसमें भी कही, यहाँ पर भी कही, और वो बात ये थी उनकी तरफ से कि जो ये है ना, पाकिस्तान का जो सिनेमा है, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हॉलीवुड का सिनेमा जो था उसमें वल्गैरिटी थी, और फिर वो सिनेमा जो है वो इंडिया ने कॉपी करना शुरू कर दिया। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने भी इंडिया से कॉपी करना शुरू कर दिया। बदकिस्मती का आपने जिक्र किया, तो अब इंडिया को कॉपी करने की जहां तक बात है, मैं एक, पहले तो आप बताएं जरा मुझे इस बारे में
क्या हम इंडिया को कॉपी करते हैं या हम इंडियन सिनेमा हैं? देखिए हम मैं इसको इंडियन सिनेमा तो कहते नहीं कहूंगा, मैं इसको साउथ एशियन सिनेमा कहूंगा। बर्रे सगीर का हम्म। या सब कॉन्टिनेंट का सिनेमा मैं कहूंगा, क्योंकि हम हम्म। सब अंग्रेज जाने से पहले तो हम सब एक ही थे ना, खिता एक ही सब लोग थे, एक ही त्योहार है। बिल्कुल। आज अमेरिका में मैं यहाँ तो मुझे हिंदुस्तानी मिल रहे हैं, बांग्लादेशीज मिल रहे हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं एक दफा एक गैस स्टेशन पे गया पेट्रोल भरवाने, तो वहां राहत फतेह अली के गाने बज रहे थे। राहत फतेह अली, तो मैंने कहा शायद कोई पाकिस्तानी जो है वो काम कर रहा होगा, पता चला वो नेपाली था जो कि काम कर रहा था। एंड ही वाज अ बिग फैन ऑफ राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम के। तो हमारी चीज जो है वो लोग रिसीव करते हैं, और इट्स पैन साउथ एशिया। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सुन रहे, इंडिया में भी सुन रहे हैं, बांग्लादेश में भी सुन रहे हैं, नेपाल में भी सुन रहे हैं, श्रीलंका में भी सुन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सिनेमा उस लार्जर सिनेमा का हिस्सा है। तो इंडियन हम्म। सिनेमा देखें इस खित्ते का सबसे प्रॉफिटेबल सिनेमा है। इंडियन से भी मैं बोलूंगा, बॉलीवुड सिनेमा, हिंदी सिनेमा मैं बोलूंगा, क्योंकि इंडिया में भी हम्म। मुख्तलिफ सिनेमा है, और वो सब उनके बिल्कुल। आपस में भी एक तनाव है, और एक दूसरे से टैलेंट एक्सचेंज भी होता रहता है, सब कुछ होता है। मगर हम्म। हम जुबान एक है, कल्चर एक है, बहुत सी चीजें हमारी सिमिलर है, तो जाहिर है हम उस सिनेमा जो चल रहा है उसको तो हम चाहेंगे ना, उस मार्केट को टैप करना चाहेंगे कि हम उस जैसा सिनेमा बनाए। और जहां हम कुछ सिनेमा उससे मुख्तलिफ बना रहे हैं, मसलन जिंदगी तमाशा है, तो फिर आप उसका नतीजा देख लेंगे क्या होता है, कि जब हम होम ग्रोन ऑथेंटिक पाकिस्तानी स्टोरी, एज पाकिस्तानी एज इट गेट्स, जब हम वो हम्म। बनाते हैं और कैमरे के सामने लाते हैं, और आप सिनेमा में लाते हैं, हम वो सिनेमा तक ही नहीं पहुंच पाते, बल्कि वही वाली बात है। तो हम कोई उनको कॉपी नहीं कर रहे, और उनसे अगर कोई चीज देखें, एक वेस्ट में भी अगर हम अमेरिका जो है वो इंग्लैंड से भी चीजें ले रहा है, कनाडा से भी टैलेंट आ रहा है, जिम कैरी इज कैनेडियन बट इज वर्किंग इन अमेरिका, राइट। सो ये तो ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबलाइजेशन में तो सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं ना। कोई अब नेशनलिज्म का तो जगह गुंजाइश नहीं बनती सिनेमा में। सिनेमा में तो सब रिसीव हम्म। करेंगे ना, सब देखेंगे। तो ये है हमारी सूरत हाल है, तो हम किसी को कॉपी क्या करें, चलिए, हम इसमें एक सब। और भी बहुत आपने आपने जो बात की ना वो जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि केट विंसलेट जो हैं वो अमेरिकन नहीं है, शी इज ब्रिटिश। या या अभी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक बहुत ग्लोबल फिनोमिनन बन गया वो शो शिट्स क्रीक। शिट्स क्रीक जो है या वो कनेडियन। अच्छा, वो सारी कास्ट कनेडियन है, शूट कनाडा में हुआ है। बट ऑल दिस डूइंग इज कि एक लोकेशन है और उसको उन्होंने नाम दे दिया एरंडेल का, एक को दे दिया शिट्स क्रीक का। और वो यूएस के अंदर मौजूद है उनके मुताबिक, और वो लोगों को पता ही नहीं है। मतलब अगर कोई डेनियल लेवी को नहीं जानता तो उसको नहीं पता कि ये जो बंदा है ये एक कैनेडियन एक्टर है, या ये इसका बेटा है, या ये इसकी बहन है, या ये जो बंदा ये जो खातून है ये कैनेडियन एक्टर्स हैं, ये सारे। अब वो अपने टैलेंट एक्सचेंज वहां पर जो है वो बड़ी फ्रीली होता है। वो आते हैं हॉलीवुड, हॉलीवुड से वापस चले जाते हैं। इवन रशियन आयरीना शेख शेख ने काम किया हरक्यूलिस में। और मतलब मतलब मैं क्या कितनी मिसालें दूं, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते कि कितनी आराम से वहां पर जो है वो टैलेंट एक्सचेंज होता है। हमारा मसला ये है एक तो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हम उसको हमारी एक लैंग्वेज है और हम उसको एक्सचेंज को जो है वो बुरा समझते हैं। दूसरा मसला जो हमारा है वो ये है कि एक बड़ी सिंपल सी बात जो कि इमरान खान साहब नहीं समझ रहे, कि लाहौर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 1896 में लाहौर के अंदर फिल्म जो है वो बनना शुरू हुई, और वो खामोश फिल्में थी। खामोश फिल्में, उसमें आवाज नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट भी, बहुत ही बुरे हालात में। और फिर वो 1946 तक, यानी अगले 50 साल तक वो हिंदी सिनेमा था। वो पाकिस्तानी सिनेमा नहीं था। वो पंजाबी सिनेमा था या लोकल सिनेमा जिसे आप कह लें, और वो हिंदी सिनेमा था। फॉर एग्जाम्पल अगर मंटो जो है वो लाहौर में भी काम कर रहे हैं रेडियो पर, और वो जाकर दिल्ली में भी काम कर रहे हैं रेडियो पर। तो वो दो मुख्तलिफ तरह की बातें तो नहीं करेगा। वो एक ही बंदा है, एक ही तरह का कैरेक्टर, और वो एक शहर से दूसरे शहर में गया। जैसे मैं आज पेशावर सेंटर से काम करने शुरू कर दूं, या मैं ही ये शो जो है वो लाहौर की बजाय इस्लामाबाद से बैठकर होस्ट कर रहा होता, तो मैं क्या मुख्तलिफ बात करने लग जाता। लेकिन उसके लिए तो वो ऐसे ही था। यहाँ पर जो फिल्म मेकर्स थे, यहाँ के जो एक्टर्स थे, मसलन दिलीप कुमार साहब जो हैं वो पेशावर से ताल्लुक रखते हैं। पृथ्वीराज कपूर जो हैं वो पेशावर से ताल्लुक रखते हैं। उनके बच्चे जो हैं वो कपूर जो है वो जैसे कहते हैं द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडिया, इंडियन सिनेमा, वो पेशावर से ताल्लुक रखती है। अब वो पृथ्वीराज कपूर या राज कपूर या उनके जो बच्चे हैं वो पेशावर, वो आए भी पाकिस्तान और उन्होंने वो उनकी हवेली है यहाँ पर। वो जब वहां पर जाएंगे, अगर वो यहीं पर रहते या ये एक ही सिनेमा होता, या वो यहाँ पर जब रहकर काम कर रहे थे थिएटर के अंदर, क्योंकि थिएटर जो है वो हमारी ड्रामे का और फिल्म का जो एंसेस्टर है वो उसी को कहेंगे ना। तो वो सब
लोग जाकर वहां पर, ये डिफरेंट है ही नहीं। मैडम नूरजहां यहाँ पर काम कर रही हैं और दिल्ली में भी काम कर रही हैं और बॉम्बे में भी काम कर रही हैं और कलकत्ता में भी काम कर रही हैं, बाद में वो लाहौर आ गई हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिल्म मेकिंग है वो तो वही रहेगी, वो तब्दील तो नहीं हो जाएगी। वो हम एक ही सिनेमा हैं और हम एक ही सिनेमा के इनहेरेंट्स हैं, एयर्स हैं, हम उस एक ही सिनेमा को इनहेरिट किया हम सब ने। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया से कॉपी करना शुरू कर दिया? पाकिस्तान में वैसी ही फिल्म बनेगी ना जैसी पाकिस्तान में फिल्म बनती आ रही थी। यानी आप सोच लें कि ये जो लाहौर के अंदर ही बन रही थी, लाहौर में ही बनती चली जा रही है वैसी फिल्में। तो ये नहीं, जो कल्चरल एक्सचेंज को जो है वो बड़े मुश्किल बना दिया है खान साहब ने। बॉर्डर जैसी पार हुआ वो मसला बन जाएगा तुम्हारे लिए। और खान साहब तो इंग्लैंड भी गए हैं, दुनिया देखी उन्होंने, वो वहां भी वहां के टैलेंट के साथ जो नुसरत फतेह अली खान को इंट्रोड्यूस मुतारिफ आप करा रहे हैं वहां पे आप भी। सार्केज्म तो कर रहे हैं, वो वाकई गए थे, वो वो वाकई गए थे, जानते हैं वहां। मगरब को मैं तो कुछ नहीं जानता भाई, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, मैं यहाँ रह के भी कुछ मुझे नहीं पता लगा, वो जो वहां बैठ के इस्लामाबाद में बनी गाला में जो उनको मालूम है, उनको ज्यादा मालूम है। मगर कहने का मकसद है कि देखें, आज की मतलब आप ये बताएं, अली वारसी लाहौर में बैठे हैं, हम्म। वो शिट्स क्रीक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम्म। कनाडा में बनी है, अमेरिका में मशहूर हुआ है, नेटफ्लिक्स पे आई है। मतलब ये आपका टैलेंट है ना, जो कि दुनिया में ट्रैवल कर रहा है, यानी स्टोरी टेलिंग जो कि दुनिया में बिल्कुल। ट्रैवल कर रही है। और लाहौर में चौबुर्जी में भी कोई बैठा है तो वो देख रहा है, या गुजरांवाले में भी कोई देख रहा है, या मैं टेक्सास के छोटे से शहर में बैठा हूं तो मैं भी उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। क्या हम्म। पाकिस्तानी सिनेमा ट्रैवल कर रहा है? क्या पाकिस्तानी स्टोरीज ट्रैवल कर रही है? स्टोरी टेलर्स ट्रैवल कर रहे हैं? ये मैं सवाल हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि इवन इन बॉलीवुड सिनेमा, हिंदी सिनेमा, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा वो भी ट्रैवल नहीं करता उतना जितना कि हॉलीवुड सिनेमा करता है। हॉलीवुड सिनेमा के भी कुछ सिनेमा जो हैं, कि हॉलीवुड को तो हमने एक बड़ी चीज समझ ली ना, उसमें भी मुख्तलिफ जॉनरास हैं और उसमें भी मुख्तलिफ सिनेमा के मूवमेंट्स हैं, जो कि हो रहे हैं। इंडी सिनेमा, जहां मैं रहता हूँ, टेक्सास का शहर ऑस्टिन टेक्सास है, इट्स द इंडी फिल्म कैपिटल, हम्म। कैपिटल फिल्म हब ऑफ यूएस आफ्टर लॉस एंजलिस एंड न्यूयॉर्क। तो मैं तो वहां काम करता हूँ, वहां के लोगों को मैं जानता हूँ, वहां से बहुत इंडिपेंडेंट हम्म। फिल्म मेकर्स आए हैं जो कि हॉलीवुड को अगेंस्ट है, टोटली अगेंस्ट है विद इन अमेरिका, राइट। हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि आपका सिनेमा ट्रैवल करेगा तो उस ट्रैवल की वैल्यू। और सबसे बेहतरीन मिसाल अगर मैं आपको कहूँ जो ट्रैवल करता है सिनेमा, और अगर हम पाकिस्तान और बर्र सगीर की बात करें, तो वो ईरान है। ईरान का यस। जो सिनेमा है, वो उनके स्टोरी टेलर्स, चाहे उनकी स्टोरीज बिल्कुल ईरानियन है, जो उनके अच्छा सिनेमा उनके मुल्क से बाहर निकलता है, उसमें उनका ही कल्चर नजर आता है, जो उनके मसले मसाइल हैं, और उसमें सियासी बात भी होती है, उसमें माशरती बात भी होती है। मगर वो लुजियाना में बैठा अमेरिकन उसको भी टच कर रहा है, बीजिंग में बैठा चाइनीज उसको भी टच कर रहा है, अफ्रीका में नाइजीरिया में बैठा उसको भी टच कर रहा है। दिस ये होता है सिनेमा जो कि ट्रैवल करे। क्या बिन रॉय आंसू पाकिस्तानी सिनेमा ट्रैवल करा है? मैं उस पर सवाल उठाऊंगा कि क्या हो रहा है। कुछ सिनेमा जैसे कि अब जिंदगी तमाशा करा ना, जब जिंदगी तमाशा बुसान गया तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है ना, कोरियन कल्चर है, वहां पे हमारा सिनेमा एक्सेप्ट हो रहा है। सत्यजीत रे फ्रॉम इंडिया, राइट, ही हम्म। इज द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा इन द वेस्ट। ग्लोबल यस। सिनेमा में अगर इंडियन सिनेमा की कोई शक्ल है तो वो सत्यजीत रे। और इंडिया में बंबई में बहुत से लोग उनको नहीं जानते, इवन फिल्म मेकर्स बिल्कुल। फ्रॉम बॉम्बे माइट नॉट नो हिम, मगर उन्होंने उस सिनेमा को ट्रैवल करा। तो ये तो एक, हम जैसे शॉर्ट साइटेडनेस कह लें, या हम बस अपनी शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए। और जाहिर है वो भी जरूरत है, अमेरिका में भी होता है कुछ सिनेमा जो कि सिर्फ अमेरिका तक ही रहता है। रशिया का सिनेमा, मैं तो हर रशियन फिल्म नहीं देख रहा ना, जो रशिया में बन रही है। इसी तरह ईरान का भी हर सिनेमा पूरी दुनिया नहीं देख रही, क्योंकि वो अपने लोगों को खुश करने के लिए। मगर वो इतना तो सिनेमा बना रहे हैं ना, जो कि मुल्क से बाहर निकल के, मतलब वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल्स में, कांस में, सनडांस या में, इंडस्ट्री नहीं है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, इंडस्ट्री ही नहीं है। वही जैसे जो कि एज यू स्टार्टेड कि एज यू सेड इन द स्टार्ट कि इंडस्ट्री ही नहीं है यहाँ पर। एक जो कैमरामैन है उसको या वो एक एक्टर जो है, एक एक्ट्रेस जो है, उसको अगर आप कंजर कह के बुलाएंगे तो वो उसको क्या, एक अच्छे हाँ फैमिली को ताल्लुक रखने वाला जो है वो क्यों चाहेगा कि मैं जाकर इनके साथ, इनके सामने जो है वो गालियां खाऊं? तो चाहे आपने कोई गलत फिल्म की है नहीं की, चाहे आपने कोई गलत सीन फिल्म जो इनकी नजर में गलत हो, वो अक्सबंद करवाया या नहीं करवाया, आप फिल्म देखे बगैर, ट्रेलर देखकर उसके अंदर भी नाक लगी हुई है पीछे, उसकी वजह से आपने उसको बैन करवा दिया है। ये तो इस मुल्क का जो है वो हाल है। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्री ही नहीं होगी और इंडस्ट्री को शन किया जाएगा, इंडस्ट्री को जो है वो डिलिबरेटली उसको नीचे लाया जाएगा जिया साहब के दौर के अंदर, और फिर उसके बाद इंडस्ट्री हमारी कभी
पनप ही नहीं सकी उसके बाद। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी हांगकांग के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हो रही है, इंडोनेशिया के साथ हो रही है, मलेशिया के साथ हो रही है, दूसरे ममालिक के साथ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान का जो कल्चर है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर थी, लेकिन हमने सॉफ्ट पावर को मुकम्मल तौर पर जो है वो त्याग दिया, और अब हम ये चाह रहे हैं कि एमेचर फिल्म फेस्टिवल ठीक है, अप्रिशिएटिव ऑफ दिस, लेकिन अप्रिशिएटिव होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कल्चर को, इंडस्ट्री को, सिनेमा गोइंग कल्चर को पाकिस्तान में खत्म कर दिया है, और ये मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। मेरा वक्त जो है वो शुजा बिल्कुल खत्म हो गया है। इसके ऊपर हम बातचीत जो है वो जारी रखेंगे और आपसे भी मजीद बातचीत करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें ज्वाइन किया, और हमारे व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने देखा। अली वारसी और शुजाउद्दीन को नाजरीन इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी फिल्म वाले के साथ। आदाब। बहुत